Hello students, मैं इकबाल सिंह विधि from Granada coaching classes. Today we will discuss about class 10 चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर चैप्टर फर्स्ट जो है वो डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिस्कस किया था. वो जो 4 पार्ट्स हैं वो मैंने जीसीसी की जो ऐप हमने प्ले स्टोर पे बनाई है उसके अंदर अपलोड कर दिए हैं. उन पार्ट्स के बाद अब बारी आती है मेन, जो एग्जाम के अंदर हमें देखना होता है. क्योंकि देखो कंटेंट सारे रीड करके जाते हैं, बुक सभी बच्चे रीड करते हैं, बट जो मेन बात आती है क्वेश्चन आंसर में. हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें, या क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. तो मेन बात जो सारी आती है क्वेश्चंस पर आती है, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग लेवल होता है. तो अगर आपका क्वेश्चन को समझने का और लिखने का जो लेवल है वो बहुत इंप्रेसिव है, तो आपके जो मार्क्स है एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस. फर्स्टली हम शुरू करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन से जो ब्लू कलर के हैं. इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपकी बुक के अंदर ब्लू कलर के अंदर दिए हुए हैं, गिवन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कॉल करके अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं. 7891616784. क्योंकि जैसे ही हमने ये सभी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए, हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे. उस टेस्ट के आपको जो मार्क्स है वो बताएंगे कैसे आएंगे आपके. हाँ जी, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा बुक के अंदर क्वेश्चन है, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? स्टार्टिंग के अंदर हमने एक एक्टिविटी डिस्कस की थी कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, ठीक है, एयर के अंदर, और उसको बर्न करने से पहले हम सैंड पेपर से रब कर रहे हैं. देखिए वही क्वेश्चन है, Why should a magnesium ribbon be cleaned बिफोर बर्निंग इन एयर. कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं बर्न करने से पहले. तो यहाँ पर देखिए फर्स्टली कभी भी आप एग्जाम के अंदर जो आंसर लिख रहे हैं उस आंसर के अंदर फर्स्टली क्वेश्चन की जो लाइन है वो ऐड करनी बहुत जरूरी है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिकॉज से आंसर शुरू करते हैं, बिकॉज. तो ये कभी भी हमें बिकॉज से आंसर शुरू नहीं होता और ना ही हमें करना चाहिए. इसका जो इंप्रेशन है वो बहुत ज्यादा गलत जाता है. हम क्वेश्चन से लेंगे. देखो हम लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव ऑक्साइड लेयर फ्रॉम मैग्नीशियम. मैग्नीशियम से ऑक्साइड लेयर को क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे. व्हाई? बिकॉज ऑक्साइड इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम. क्योंकि जो ऑक्साइड है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम की. ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मैग्नीशियम फ्रॉम फर्दर रिएक्शन. देखिए हमने सिंपल अपनी वर्डिंग के अंदर आंसर बनाया है. आप इतना बड़ा आंसर मत बनाइए अगर आपको नहीं आ रहा, लेकिन आप सिंपल यही टू रिमूव ऑक्साइड लेयर. बट जब हम ये चीज लिखेंगे तो हमें जो क्वेश्चन वाला कंटेंट है वो बिल्कुल जरूर ऐड करना है. मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव ऑक्साइड लेयर. हम ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न करते हैं. ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है एक रिएक्टिव मेटल है, तो वो फर्दर और ज्यादा रिएक्शंस ना करे, इसलिए इसको इसके ऊपर ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. हमें कुछ फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो है वो लिखनी है. तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है बुक वाला विजिबल हो रहा होगा. क्वेश्चन जो फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन मीनिंग H2 प्लस क्लोराइड मीनिंग Cl2
हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब यहाँ पर एक और मेन कंटेंट समझ में आता है, आप हमेशा ही HON Cl Br और I ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनको आप कभी भी सिंगल फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। H को हम हमेशा ही मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखेंगे, जिसको हम डाई एटॉमिक एटम या मैटर में बोलते हैं। O को हमेशा ही O2 N2 Cl2 Br2 I2। ध्यान रखिएगा, इनको हमेशा ही हम डाई मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं ये। सिंगल फॉर्म में अगर आप इनको लिखोगे तो ये हमेशा गलत होंगे जब ये अकेले आए। देखो HCl, अगर आप H और Cl लिखते तो ये पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता। हमने लिखा H2 + Cl2 इज इक्वल टू HCl। अब इसको बैलेंस करेंगे, देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 2, Cl कितने हैं 2, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 2 लगा दिया, ये बन गया 2HCl। उसके बाद सेकंड पार्ट है बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। बैरियम Ba, क्लोराइड Cl। अब Ba की जो वैलेंसी है वो 2 होगी, BaCl2। बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फेट मीनिंग SO4। एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 है और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2। बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज हैं या देखिए प्रीवियस वीडियो के अंदर जो पार्ट 2 है मैंने बनाने सिखाए हैं, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 आ गया, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीनिंग OH प्लस H2। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, देखिए, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। मतलब कुछ रिएक्शंस हैं, हमें उनकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, इक्वेशंस लिखनी है, बट उनके हमें स्टेट सिंबल लिखने हैं कि जो मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसेस के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है ये, solution of barium chloride and sodium sulfate, solution of barium chloride and sodium sulfate। solution, तो solution कौन सी स्टेट में होगा, solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and sodium chloride। जब ये जो सॉल्यूशन है वो वाटर के अंदर मतलब मिक्स करेंगे हम इसको, तो ये बनेगा NaCl प्लस BaSO4। NaCl प्लस BaSO4। अब NaCl और जो BaSO4 हमारे पास बनेगा, अब ये कौन सी स्टेट के अंदर होगा, ठीक है। तो जब इस सॉल्यूशन को हमने आपस में मिक्स किया तो हमारे पास एक इनसोल्यूबल बना। देखो क्वेश्चन में इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट, इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, प्लस NaCl वापस लिक्विड फॉर्म के अंदर रहेगा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, देखिए Ba यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी Ba जो है वो 1 है। सेकंड Cl यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। Na यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया, SO4 1 है तो 1 हो गया, इक्वेशन बैलेंस। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन react with water reacting with hydrochloric acid to produce sodium chloride solution and water, to produce sodium chloride solution
एंड वाटर। देखिए क्वेश्चन के अंदर ऐड है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये कौन सी स्टेट के अंदर है, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद ये हमारा जैसे एक जो बॉक्स है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे एंटर करते हैं। ये था इन टेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2, सेकंड जो बॉक्स हमारा नेक्स्ट पेज पे आएगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ट्रिकी है। मोस्टली जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं। अक्सर बोला जाता है कि अगर आप एग्जाम के अंदर कोई जो पेपर कर रहे हैं तो पेपर करने से पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा कंप्लीटली रीड करिए, फिर उसको करिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाँ जी स्टार्टिंग से रीड किया उसको करना शुरू कर दिया, तो आपका कंप्लीट आंसर रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस कंप्लीट आंसर को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आंसर सही होगा। देखिए कैसे देखते हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, साथ के साथ कर रहा हूँ, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर करूंगा। दोनों में डिफरेंस देखिएगा क्या है। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X is used for white washing। अब कोई X है जिसको हम यूज कर रहे हैं व्हाइट वॉशिंग के अंदर, तो हमें पता है हम व्हाइट वॉशिंग किसकी करते हैं, CaOH ट्वाइस की, लाइम वाटर की। पार्ट फर्स्ट, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सब्सटेंस हो गया लाइम वाटर या सिलेक्ट लाइम, फॉर्मूला हमने लिख दिया। सेकंड पार्ट देखिए, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X बेस्ड इन फर्स्ट above विद द वाटर। मतलब हमें हमारे पास जो above जो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने X लिखा है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। तो ये जो आंसर है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर वाटर ऐड है। तो यहां पर हमारे पास X सब्सटेंस आएगा CaO। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड या हम इसको बोलेंगे क्विक लाइम। सेकंड क्या आएगा, रिएक्शन विद वाटर। देखिए CaO रिएक्शन विद वाटर क्या बन रहा है, CaOH ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड। तो इस तरीके से कंप्लीट जो क्वेश्चंस है वो रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, व्हाई इज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्शन इन द अदर, नेम दिस गैस। अब देखिए हमने क्या किया था, इस एक्टिविटी के अंदर हमने H2O वाटर लिया। वाटर को जब हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें पास करवाई तो ये बन गया H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2। तो ये क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये डबल क्यों हुई देन ऑक्सीजन। देखिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ऐसा क्यों, क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल है, देखिए H2O 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन कंटेन करता है वाटर। इसीलिए जो हाइड्रोलाइज होने पर जो गैस है वो हाइड्रोजन डबल होगी, बिकॉज इन ए वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैव 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन है उसकी जो मोल है वो ऑलरेडी डबल है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मेक्स वाटर। इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल होगी देन ऑक्सीजन, बिकॉज जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन है वो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन की फॉर्म में यूज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वो भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद आते हैं हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 3 पर। आई थिंक सो इसका पेज नंबर 13 होगा, ठीक है, सॉरी पार्ट 3 पेज नंबर 13 होगा इसका। तो अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? Why? कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है आफ्टर आयरन नेल इज डिप्ड। अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन
जो नेल है वो डिप करेंगे तो क्या होगा, जो आयरन है वो हाई रिएक्टिव मेटल है, जो कॉपर है ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो FeSO4 देन Cu। तो जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। हमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है जो हमारे पास एक्टिविटी दी हुई है बुक के अंदर, उससे हटके देना है। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप कोई भी एग्जांपल दे दो। लाइक हमने दे दिया AgNO3 प्लस NaCl, तो AgCl प्लस NaNO3 आ जाएगा। ये इक्वेशन भी बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद आप और एग्जांपल दे दो बुक के अंदर, जैसे गिवन है लेड नाइट्रेट जो है वो रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ, तो क्या बनेगा PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस KNO3 प्लस PbI, बिकॉज ये डबल डिस्प्लेसमेंट है तो KNO3 और जो Pb है वो क्या हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर NO3 2 है, वहां 1 है, तो यहाँ हमने लगा दिए 2, तो यहाँ K2 है तो यहाँ पर भी हमने लगा दिया 2। जो NO3 है वो हो गए 2, NO3 2 हो गए, पोटेशियम जो है वो है 2, पोटेशियम 2 हो गए, आयोडाइड भी क्या हो गए 2, आयोडाइड 2 करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, प्लस मिस्टेक हो गई यहाँ पर KiNO3 KNO3, ठीक है बिल्कुल सही गया है। Pb, हाँ सॉरी, Pb की जो वैलेंसी है वो 2 होगी तो PbI2 लगेगा, सॉरी। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो आयोडाइड है वो 2 हो गए, जो पोटेशियम है वो भी क्या हो गए 2 हो गए, NO3 1 Pb1। इस तरीके से हम ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा हुआ पार्ट 3। नेक्स्ट हम आते हैं बैक एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चन में विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन कौन सी है, 2PbO प्लस कार्बन इज इक्वल टू Pb प्लस CO2। देखिए यहाँ पर भी बच्चे गलती कर रहे हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, जो गलत है। देखिए फर्स्ट क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब जो लेड है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए जो Pb है यहाँ और Pb यहाँ, क्या चेंजेस आया, जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गई यहाँ से, तो ऑक्सीजन रिमूव होते ही इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल सही बात है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो गए यहाँ पर। थर्ड है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, अकेला कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल
जो कार्बन है आगे प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर देखिए दो बातें हैं। पहली बात उसने पूछी है सिंपल लेड की, ठीक है। तो जो लेड है वो रिड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। लेड ये रहा, लेड ऑक्साइड आगे जाकर के लेड में बन रहा है, तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन आके रिमूव हो रही है, तो इसका जो है वो रिडक्शन हो रहा है। लेकिन सिंपल जो लेड है इसका रिडक्शन नहीं हो रहा। फर्स्ट और उसके बाद सेकंड आ गया। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जो CO2 है इसका कुछ नहीं हो रहा, CO2 ऐसे ही पड़ी है, बट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो C किस में जा रहा है, CO2 के अंदर। मतलब 1 by 1 स्टेटमेंट को हमें समझना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जो लेड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या लेड ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जो लेड ऑक्साइड है ये आगे जाकर के लेड में कन्वर्ट हो रहा है, लेड का कोई चेंज नहीं हो रहा। कार्बन आगे जाके CO2 में जा रहा है, CO2 में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, मीनिंग लेड और CO2 की जो भी स्टेटमेंट हमें दे रखी है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो इसका आंसर आएगा A and B। ये स्टेटमेंट दोनों गलत है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड, Fe2O3 plus 2Al, Al2O3 plus Fe, the above reaction is an example of, देखिए Fe2O3 plus 2Al, Al2O3 plus Fe, 2Fe। अब ये रिएक्शन का एक टाइप बताइए। हमें भी पता है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये कौन सी रिएक्शन का टाइप है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली इस रिएक्शन का एक नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। अब ये थर्माइट रिएक्शन क्या होती है बेटा, थर्माइट रिएक्शन जो होता है, जो आयरन को वेल्ड करते हैं, जो वेल्डिंग के अंदर यूज किया जाता है, जो वेल्डिंग करते हैं, जो आयरन के अंदर जॉइंट लगाते हैं। जॉइंट कैसे लगाते हैं, दो आयरन के बीच में जॉइंट लगाना है, तो उनके पास एक एल्युमिनियम की रोड होती है, एल्युमिनियम की रोड से ऐसे आग निकलती है जहां से, तो एल्युमिनियम के साथ रोड लगाते हैं। जो एल्युमिनियम है वो आयरन को डिस्प्लेस करके वहां बीच में जॉइंट बना लेता है दो आयरन के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट हैपेंस व्हेन dilute hydrochloric acid is added to iron fillings। देखिए what happens when dilute hydrochloric acid added to iron fillings। अगर हम HCl को एसिड के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। एक्चुअली में ये देखिए अभी तो ये रिएक्शन थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन चैप्टर सेकंड के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आती है कि HCl होता है एसिड। अगर हम एसिड को किसी मेटल के साथ, जो आयरन है वो एक मेटल है, मेटल के साथ ऐड करवाते हैं, तो यहाँ पर बनता है FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो गैस है वो रिलीज होती है। हमेशा हर कंडीशन में जब एसिड एक मेटल के साथ रिएक्शन करेगा वहां से हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस्ड होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 4। What is a balanced chemical equation? Why should a chemical equation be balanced? A balanced chemical equation is one of which the both reactant and product sides are equal, or to follow law of conservation of mass। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर हो, प्लस वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रही हो, फॉलो कर रही हो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 5। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। मतलब जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनको रिएक्शंस जो है उनको स्टेटमेंट में बदलो और उनके सिंबल्स लिखो और उसको बैलेंस करो। देखिए हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखो हाइड्रोजन मीनिंग H2,
combine with nitrogen meaning N2 to form ammonia NH3। अब इसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 3, नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर कितने हैं 3, तो यहाँ पर अगर अपने 2 लगाएं तो 2 नाइट्रोजन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो यहाँ पर कितने लगाएं 3H2 प्लस N2। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water and sulfur dioxide। हाइड्रोजन सल्फाइड S की वैलेंसी 2 होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, कभी भी कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है एयर की प्रेजेंस में तो हमेशा ही O2 लगेगा। इन केस ऑफ बर्निंग वी कैन ऑलवेज यूज O2, बर्निंग के केस में O2 लगेगा ही लगेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मीनिंग SO2 प्लस क्या बन रहा है वाटर बन रहा है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करें, हाइड्रोजन कितने हैं 2 2, S कितने हैं 1 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ कितने हो गए 3। जो ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस नहीं हुए, तो इस ऑक्सीजन को हम बैलेंस कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पर अगर हम लगा दें 2, यहां पर देखिए 2 और 2 4, बट हाइड्रोजन अगर 4 हो गए तो यहां पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, सल्फर कितने हो गए 2, तो हाइड्रोजन 4 सल्फर 2, ऑक्सीजन जो है वो कितना 2 2 जा 4 और 2 6, तो 3 और 2 6। इस तरीके से क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट बैरियम सल्फेट। तो हमें पता ही है ये रिएक्शन हमने ऊपर डिस्कस कर ही ली थी, AlCl3। नेक्स्ट आता है पार्ट 4, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरीके से अब आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। कुछ केमिकल इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें बैलेंस करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है HNO3 प्लस CaOH twice is equal to CaNO3 twice plus H2। CaNO3 twice plus H2O। अब देखिए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। कई सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं यहाँ पर, एक्चुअली में क्या क्या डाउट्स रहेंगे मैं बताता हूँ। मैंने आपको इक्वेशन को बैलेंस करने का एक सिस्टम बताया हुआ है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फर्स्टली सभी को हम बॉक्सेस के अंदर बंद करेंगे। जैसे ही सभी को बॉक्सेस के अंदर बंद करेंगे तो देखिए अब इस इक्वेशन को हम 2 टाइप से बैलेंस कर सकते हैं। उसका हम बनाएंगे टेबल में एलिमेंट LHS में कौन सा है, RHS में कौन सा है। एलिमेंट आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो फॉर्मूला आप यूज करें या वो ट्रिक जो है वो आप यूज करें। अब देखिए एलिमेंट्स, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो यहां पर टोटल 4 जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन कितने हैं LHS में 1 और 2 3, RHS में कितने हैं 2, नाइट्रोजन 1 और वहां 2, ऑक्सीजन 3 और 2 5
और वहां कितने हैं 3 2 जा 6 और 1 7, कैल्शियम 1 1। अब सेकंड कौन सी ट्रिक है, देखिए हमने आपको बताया NO3 इज ए आयनिक कंपाउंड, OH इज आल्सो आयनिक कंपाउंड। NO3 और OH को आप एक साथ ले लीजिए, कैसे, देखो हाइड्रोजन हमारे पास है NO3 OH Ca और O। देखिए OH इज ए डिफरेंट, O इज डिफरेंट, हाइड्रोजन इज डिफरेंट, OH is hydroxide, O is oxygen, NO3 is nitrate। तो H कितने 1, यहां 2, NO3 भी कितने हैं यहां पर 1 2, OH कितने हैं 2, यहां है ही नहीं। तो यहां अगर OH है तो यहां OH नहीं है, तो हम ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज नहीं कर सकते। उस कंडीशन में हमें O और H को अलग अलग रखना पड़ेगा ना, तो O और H, तो टोटल कंबाइन करेंगे H कितने हैं 1 और 2 3, और यहां कितने हैं H 2, NO3 हो गया, Ca 1 1, ऑक्सीजन 3 और 2 5, और यहां कितने हैं 6 और 1 7। तो NO3 को हमने कंबाइन ले लिया। देखिए फर्स्टली हम बैलेंस कर रहे हैं हाइड्रोजन को, यहां है 3 यहां है 2, तो अब क्या करें, अगर मैं कोई भी सिंबल लगाऊं, यहां पर मैं 2 लगाऊं तो यहां पर हाइड्रोजन हो गए 2 और 2 4, और यहां मैं 2 लगा दूं तो 2 और 2 4, मेरा जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस है। नाइट्रोजन 2 लगाने के बाद कितने हो गए, देखो 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन बैलेंस है। या NO3 देखें तो यहां पर NO3 कितने हो गए 2, और यहां पर भी NO3 कितने हैं 2, बैलेंस हो गए। इसको मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गई मुझे, चलो देखते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर 3 2 जा 6 6 और 2 8, 3 2 जा 6 और 2 8, कैल्शियम 1 1। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई बैलेंस, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक आई, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं 2 4, 2 2 4 बैलेंस हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन 2 2 बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन 6 और 2 8, 6 और 2 8 बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई बैलेंस। इसी तरीके से आप जो अदर 4 इक्वेशंस हैं उनको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 7। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन हमने पहले देखी हुई है, ब्लैंकली हम लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस silver nitrate is equal to zinc nitrate, zinc because zinc have 2 valency, plus silver. Next is aluminium plus copper chloride, aluminium plus copper chloride, तो copper plus aluminium chloride AlCl3 plus copper. Next barium chloride plus potassium sulfate, बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, KCl प्लस BaSO4। इन इक्वेशंस को भी आप उसी फॉर्म के अंदर जो बैलेंस है वो खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, फिर अगर बैलेंस ना हो तो आप मेरे से डिस्कस करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच केस। तो यहाँ पर हमें रिएक्शन का टाइप और उसको बैलेंस करना है।
तो KBr प्लस BaI2, KBr प्लस BaI2 इज इक्वल टू Ki प्लस BaBr2, Ki प्लस BaBr2। सेकेंड ZnCO3 प्लस ZnO प्लस CO2, ZnCO3 इज इक्वल टू ZnO प्लस CO2। H2 प्लस Cl HCl, H2 प्लस Cl2 HCl। फोर्थ Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। अब देखिए बैलेंस करें। फर्स्टली K1 1, Br1 2, तो यहां लग जाएगा 2, तो Kb2 Ib2 Ba1 इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब टाइप ऑफ इक्वेशन देखिए, K Br Bai, K गया I के साथ, Ba गया Br के साथ, तो ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज बोथ सब्सटेंसेस एक्सचेंज देयर आयंस, दोनों ने अपने आयंस जो है वो क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए। Zn1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, ये बैलेंस्ड है। अब देखिए ZnCO3 सिंगल सब्सटेंसेस फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स, सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स, तो ये कौन सा हो गया, डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये डिकम्पोज हो गया। 2 रिएक्टेंट फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Mg प्लस HCl, जो Mg है वो Cl को ले गया, H बाहर निकल गया, तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। What is mean by exothermic and endothermic reactions? Give an example of the solution. Exothermic and endothermic reaction. Exothermic meaning those reactions are release heat, oxygen or energy, or those are consumed heat, oxygen, energy are called exothermic or endothermic. Exo meaning जो heat energy को बाहर रिलीज कर रही है वो exothermic, और जो कंज्यूम कर रही है वो कौन सी है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का बेस्ट एग्जांपल हमने आपको दिया था, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी ऑब्टेन एन एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ की वेरियस एक्टिविटीज के लिए हम ऑक्सीजन या रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। सो दैट्स व्हाई energy is released, so that's why जो respiration is a exothermic reaction. Next है, why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Because in decomposition reaction single reactant form 2 or more compounds, and in combination reaction 2 or more compound form a single product. Next, write one equation each of the decomposition reaction. Energy is supplied in the form of heat, light and electricity. तो ये हमने किया हुआ है। अगर हम हीट की फॉर्म में अप्लाई करेंगे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, अगर हम लाइट की फॉर्म में करेंगे तो Ag प्लस Cl2, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस में करेंगे H2 प्लस O2। तो ये हो गया लाइट और ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। एरो के ऊपर लिखना बहुत जरूरी है कि जो रिएक्शन है किसमें हो रही है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन displacement and double displacement reactions? Write relevant equations for the above. What is the difference between question number 13 है ये displacement and double displacement reaction? देखिए Fe plus CuSO4, FeSO4 plus Cu, BaCl2 plus Na2SO4, NaCl plus BaSO4. तो this is a displacement reaction and this is double displacement reaction. What is the difference between both?
In displacement reaction, one is compound and one is single element, and high reactive element displace less reactive element. But in double displacement reaction, both substances are exchanged their ions, so that's why it is called double displacement reaction. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 जो इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम. In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate. हम सिल्वर को फॉर्म कर रहे हैं, सिल्वर बना रहे हैं, कहां से? रिफाइनिंग कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से. सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल. किससे कर रहे हैं? कॉपर मेटल से. तो हमारे पास क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, CuNO3 प्लस Ag. रिफाइनिंग करी है कॉपर से. कॉपर इज हाई रिएक्टिव, देन सिल्वर, so that's why copper displaces the silver. क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving example. तो यहाँ पर आपको बताना है precipitation reaction के बारे में. What is the meaning of precipitation reaction? Precipitation reaction meaning किसी रिएक्शन में जब कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो है वो फॉर्म्ड होता है उसको हम बोलते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंस या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. जब हम CaOH ट्वाइस को CO2 के कांटेक्ट में आता है तो CaCO3, दिस इज कॉल्ड PPT, प्रेसिपिटेशन. इट इज ए इनसोल्यूबल सब्सटेंस जिसको हम मार्बल या पपड़ी बोलते हैं. Explain in the terms of gain of oxygen with two examples each. Gain of oxygen meaning oxidation, loss of oxygen meaning reduction. ठीक है, इनकी कोई भी एग्जांपल आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के देने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 is also very most important for your example. Very most important for your exam. A shiny brown colored element X. कोई एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है. क्या है? एलिमेंट, नॉट ए कंपाउंड. इट्स ए एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर. तो एक ही है ब्राउन, कॉपर एलिमेंट, ब्राउन कलर का कॉपर. हीट करेंगे ऑक्सीजन के अंदर तो ये हो जाएगा ब्लैक. तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और रिएक्शन फॉर योर फाइनल एग्जाम. नेक्स्ट है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन एन आयरन आर्टिकल्स. आयरन आर्टिकल्स को हम पेंट किस लिए करें? क्योंकि फर्दर वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो सके, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ सके, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ सके, इसलिए उसको ऑयल या पेंट अप्लाई करते हैं. ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन. व्हाई? बिकॉज टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी. कि अगर जो हमारे ऑयल या फ्राइड जो फूड है डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो रेंसिड हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, उसमें से गंदी स्मेल आएगी, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा. इसलिए हम नाइट्रोजन जो गैस है वो फ्लश करते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच. कोरोजन और रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन फ्राइड फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड. जब फ्राइड फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसको रेंसिड बोलेंगे. और जब कोई भी मेटल पर एसिड या मॉइस्चर का अटैक होगा तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन, मतलब जंग लगना. तो ये हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर. आप इन सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से डिस्कस करें. अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप डाउट के अंदर या कॉल करके मेरे को इस नंबर पे पूछ सकते हैं 7891616784 पर. कोई भी आपका डाउट आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपना क्लियर कर सकते हैं. क्योंकि हम जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन. इसके अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है अपनी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर एक बेसिक है. फिर हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन एंड आंसर, वो हम डिस्कस करेंगे कल. तब तक के लिए थैंक यू.